उनको था कि इन के इन प्रकार बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो अब उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, घूम फिर रहे हैं। फिर जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव आएगा तो लॉलीपॉप दिखा करके फिर चाहेंगे कि सत्ता में काबिज हो। लेकिन बिहार की जनता को पता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। कांग्रेस को तो बिहार की जनता ने साफ किया है। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये वही गरीब है जिनसे आप लोगों ने वोट मांगा और आज आप इनको इस तरीके से कर रहे हैं। ये आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ सहायता कर रही है तो ये बोले, वो लोग विपक्ष बोले कि ये गलत है, नहीं देना चाहिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ दुलाल चंद गोस्वामी जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों की जीत की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। क्या लग रहा है जो 10,000 का टॉफी दिया गया था, क्योंकि विपक्ष कह रहा है चॉकलेट दिया गया था, इस पर क्या कहना है? अच्छा, हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि अगर नारी सशक्तिकरण के लिए और प्रत्येक परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ सहायता कर रही है तो ये बोले, वो लोग विपक्ष बोले कि ये गलत है, नहीं देना चाहिए। और वो तो उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया गया है। तो सरकार का एक स्कीम है और पहले से चल रहा था और उसमें मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के तहत दिया गया है। तो ये टॉफी नहीं है, टॉफी किसी के लिए। इसीलिए तो बिहार की माताओं और बहनों ने बता दिया कि नीतीश जी ने जो बिहार की महिलाओं के लिए किया है और महिला समाज भी उसके लिए ज़बरदस्त ढंग से उनका समर्थन किए है। और इसको देख करके भी अब समझ में नहीं आ रहा है तो आने वाला दिन में उन लोग को पता चलेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये वही गरीब है जिनसे आप लोगों ने वोट मांगा और आज आप इनको इस तरीके से कर रहे हैं। ये जो चौक चौराहा और सड़क का जो सफाई अभियान है, ये सरकार का कोई नीतिगत निर्णय नहीं है, कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है। और कोर्ट का आदेश का तो सरकार को पालन करना है, तो पालन हो रहा है। अब पहले लोग हाथ से सफाई करते थे, घर द्वार कुछ भी तोड़ना, रोड खोदना तो हाथ से। अब समय देना चाहिए। अब यांत्रिक आधार पर हो रहा है। लोगों को समय पहले से भी दिया गया है। और जो लोग अनाधिकृत रूप से सड़क में या रोड, सड़क या अन्य जगह को ऑक्यूपाई करके, उन लोगों को भी पता है कि ये क्या है। लेकिन हम लोग फिर भी ये आग्रह करेंगे कि वैसे लोग जो भूमिहीन है, सड़कों पर रह रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, भूमि का व्यवस्था होना चाहिए। घर द्वार के लिए सरकार उस दिशा में काम भी करे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला दिन में वैसे निराश्रित परिवार को बसाने का भी काम सरकार करे। क्षेत्र से जीत के आए हैं, वहाँ पर कांग्रेस का राज था और अब आपने वो सुपड़ा तो साफ कर ही दिया, क्योंकि विपक्ष तो अब 35 सीटों पर सिमट के रह गया। ऐसा कौन सा काम है जो बाकी रह गया आपके क्षेत्र में, जो करना है आपको? नहीं, कांग्रेस को तो बिहार की जनता ने साफ किया है और हम जिस सीट में चुनाव जीते हैं वहाँ भी कांग्रेस का था। उस समय भी बिहार कांग्रेस का नहीं था और अभी भी नहीं है। लेकिन बिहार की जनता ने ये देखा कि पिछले 10 साल से वहाँ कांग्रेस का विधायक था और उसको जिस ढंग से जन सरोकार से और जनता के हित में काम करना था वो लोग किए नहीं। तो जनता ने एक मजबूत निर्णय लिया और हम लोग को मौका मिला है। तो उस क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन कुछ मुख्य विकास के कार्य अभी बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल में उसको हम लोग पूरा करेंगे। निशांत कुमार को राजनीति में लाने की बार बार बात हो रही है। आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे आए? देखिए, इसको कौन नहीं चाहेगा। ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि नीतीश जी का जो लड़का है निशांत कुमार जी, वो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, सौम्य है, व्यवहारिक है, थोड़ा भी अहम नहीं रखता है, हर लोगों से खुल के मिलते हैं। और ऐसे युवा राजनीति में आएंगे तो उनकी क्षमता और उनका कौशल का जो है उपयोग बिहार की जनता के हित में होगा। तो बिहार की जनता भी चाह रही है, पार्टी भी चाह रही है और हम लोग भी चाह रहे हैं। अब निर्णय निशांत जी को करना है, क्योंकि कल हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि निशांत जी को निर्णय करना है कि वो कब आएंगे, पार्टी में कब योगदान करेंगे, काम करेंगे। और हम लोग निशांत जी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। वो जब से आएंगे उनका स्वागत होगा
और आखिरी ऐसे सवाल- युवाओं का इंतजार है बिहार का। आखिरी सवाल ये रहेगा, तेजस्वी यादव सदन में दिखे ही नहीं, गायब ही रहे, इतना छोटा शीतकालीन सत्र था, क्या कहना चाहेंगे? अरे 2025 का चुनाव में बिहार की जनता जो तेजस्वी का जो सोच है, उनको था कि एन के एन प्रकार बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। जनता ने मैंडेट नहीं दिया, तो अब उनको जनता से कोई लेना देना, घूम फिर रहे हैं। फिर जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव आएगा तो लॉलीपॉप दिखा करके फिर चाहेंगे कि सत्ता में काबिज हो। लेकिन बिहार की जनता को पता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। चलिए, बिहार की जनता को पता है ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। हमारे साथ जो बात कर रहे थे उन्होंने शकील अहमद खान को हराया है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।